नमस्कार दोस्तों। तो आज लॉकडाउन लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अपने घर पे सेफ हैं, साउंड हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यस, लॉकडाउन है तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। इसीलिए हमारा आज का सेशन लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेके आने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हो जाए तुम्हारे हाथ में, तो कुछ दिन तो गुजारो अपने साथ में। आज का सेशन उन लोगों के लिए है जिनको पोइट्री शायरी पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो भी देखिए, क्योंकि आई एम श्योर दैट इसके बाद आपको पोइट्री से, शेरो शायरी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ यू फॉल इन लव विद राइटर यू कैन नेवर डाई। सो टुडे दिल की आवाज प्रेजेंट्स सैटरडे की शाम शायरा श्रिया के नाम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मगर सबसे पहले आज के शो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं कि इट्स अ लाइफ गिविंग मंत्र, द महामंत्र, द महामृत्युंजय मंत्र, शिव जी का मंत्र, उसे रिसाइट करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस महामृत्युंजय मंत्र को खुद भी घर पे रोज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी और बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। So this was the first mantra which I learned in my life, and that is Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukume Bandhanan Mrityo Muksheyahamaamritat Om ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् So let me tell you that this mantra is really beneficial for your mental, emotional and physical health. इसको मोक्ष मंत्र कहा जाता है। शिव जी जो अल्टीमेट एनर्जी के सोर्स हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे और स्ट्रेंथ देंगे हर क्राइसिस से, हर क्योस से फाइट करने की। सो आई एम श्योर दैट आप लोग भी इस मंत्र को एटलीस्ट एक बार पूरे दिन में रिसाइट करेंगे और इस प्लैनेट को हील करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, एज यू नो। सो आज आप लोग मुझे शब्द देने वाले हैं, शब्द आपके और शायरी मेरी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर वर्ड्स जो आप लोग देने वाले हैं। तब तक मैं आपको एक कॉम्पोजिशन सुना देती हूँ और यहाँ से शुरू करती हूँ कि लोग लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि दिल की आवाज आखिर क्या है। तो उसी बारे में मैंने कुछ लिखा था। लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि कैसे लिख पाती हो ये सब, कहाँ से लाती हो ये विचार, ये शब्द, कैसे सोच पाती हो तुम ये सब। दोस्तों, ये विचार, ये शब्द, ये सोच किसी बाजार में नहीं बिकते। ये सब तो मेरी जिंदगी की शीतल हवा के झोंके और तपती हुई धूप के कुछ क्षण हैं। ये सब तो कुछ एहसास हैं, कुछ अनमोल मोती और कुछ कंकड़ हैं। ये एहसास दिल को छूते हैं, आंखों से बहते हैं और कागज पर उतर जाते हैं। कुछ इसी तरह आप दिल की आवाज सुन पाते हैं। आज का सेशन आई जस्ट वांट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, एंड मुझे उसी वर्ड पे रिलेटेड, उस सिचुएशन पे रिलेटेड जो आप लोग फील कर रहे हैं, एक शेर आपके साथ शेयर करना, एक शायरी आपको सुनानी है उससे रिलेटेड। और मे बी जो आपका वर्ड है वो बहुत लोगों का वर्ड भी हो सकता है। सो फील फ्री टू शेयर एंड जस्ट शेयर योर फीलिंग्स इन दिस लॉकडाउन विद मी एज वेल, कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं अभी, so that we can turn that situation. If it's already positive, then of course it's going to inspire many. But अगर आपको कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही हैं तो प्लीज शेयर करिए, बिकॉज वी कैन टर्न दैट इनटू समथिंग पॉजिटिव। सो द सेशन इज ऑल अबाउट टर्निंग द पावर ऑफ पेन इनटू पॉजिटिविटी। चलिए, जब तक हमारे पास वर्ड्स आते हैं, मैं आपको एक कॉम्पोजिशन सुनाती हूँ जिसका नाम है नजरिया। क्योंकि हमने सुना है कि
ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰ ਤੇ ਲੱਪਨ ਛਾਵਾਂ मैनू दाता सब कुछ देता क्यों ना शुक्र मनावा सो जैसे आजकल की भी सिचुएशन है क्योस की कंफ्यूजन की क्राइसिस की कोविड की लॉकडाउन की उसमें हमें कभी कभी लगता है कि यार शिट वी आर नॉट ब्लेस्ड कितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास ओ गॉड हम बाहर नहीं जा पा रहे ओ शिट हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है मैं तो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहा मैं बाहर ड्राइविंग नहीं कर सकता कब ठीक होगा ये आई वांट टू गो आउट but you know we are still better and blessed so gratitude is the best attitude it's all your mindset एक ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है वो तो आपके माइंडसेट पे आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है तो इसी पे कॉम्पोजिशन है दैट इज टाइटल्ड एज नजरिया नजरिया कोई भरपेट खा रहा है तो कोई खाली पेट जाग कर अपनी रातें बिता रहा है कोई महलों का है शहजादा तो किसी के पास घर भी नहीं सीधा साधा कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है तो कोई मीलों पैदल चलकर धरती को रोज चूमता है कोई शांत स्वरूप है खुश मिजाज तो किसी के हिस्से है सिर्फ गुस्से भरे चिड़चिड़े अंदाज कोई खूब सारी दुआओं का प्यार का है हिस्सेदार तो किसी के लिए दुख और नफरत का है ये संसार हर एक इंसान अपने अपने कर्म काट रहा है कोई अपने दुखड़े दुनिया को सुनाने में लगा है तो कोई हर गली में खुशियां बांट रहा है मालिक ने तो अपने हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ खास सिखाकर है भेजा यहाँ किसी की झोली खाली नहीं है बस अपना अपना है नजरिया सो आई एम श्योर दैट यू कुड रिलेट टू दिस थिंग दैट कई बार सिचुएशन इतनी सी होती है इतनी सी और हमें इतनी मैग्निफाइड लगती है राइट बट कई बार इतनी बड़ी सिचुएशन होती है और हम हंस के उस टाइम को निकाल देते हैं सो इट्स इंटायरली अप टू योर माइंडसेट दैट व्हाट डू यू बिलीव एंड आपको कैसे दिख रही है दुनिया सो प्लीज बी पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन we have been telling you know what creativity is the only thing which can make you survive in every situation trust me वो आपको एक स्कोप देती है एक रूम देती है अपनी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करने का आप जब कुछ क्रिएट करते हैं तो मजा नहीं आता मैंने एक नई डिश बनाई मैंने कुछ बनाया सो इट गिव्स यू सो मच ऑफ फ्यूल to I always say this thing that when there's a purpose in head the power remains in your hand so a purposeful life is the most pleasurable one तो वही पर्पस क्रिएट करने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पर भी यू आर नॉट लाइंग ऑन योर बेड एंड वेस्टिंग योर टाइम you're watching good stuff you're creating good stuff and that's the need of the hour दीपक गोस्वामी इन्होंने हमारे लिए एक वर्ड दिया था and that was तन्हाई तो इनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ और उन लोगों के लिए भी ये जिनका ये सेम फीलिंग हो सकता है या ये सेम वर्ड हो सकता है तन्हाई what is tanhai like there are two things one is loneliness that is tanhai and one is solitude वो भी तन्हाई है और दोनों आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं solitude can be a bliss for you it's used in a positive sense and loneliness can be destructive so that is in a negative sense so हर चीज के हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं सो तन्हाई के केस में हमने अगर हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव सा देखें तो तन्हा क्यों हो जाते हैं हम लोग लोनली फील करते हैं कुछ गलत हो जाता है हमारी लाइफ में कोई छोड़ जाता है अबांडन कर देता है हमारा दिल तोड़ देता है तो इस केस में मैंने एक शेर लिखा था रोज देखा करता था उस भोली सी लड़की को और ख्याल आता था कि जिंदा तो है फिर क्यों इसने जीना छोड़ दिया जिंदगी से आखिर क्यों इसने नाता तोड़ दिया फिर एक आजाद परिंदे ने आकर बताया कि इस मासूम का दिल किसी ने बुरी तरह तोड़ दिया सो गाइज never break hearts it's really bad it's better to be frank rather than being fake क्योंकि जब बाद में लोगों की असलियत सामने आती है तो बहुत बुरा लगता है and some losses are irreplaceable so please be
ऑथेंटिक टू ईच अदर, अपनी बातों को एक डिग्निफाइड वे में रखना सीखिए, और प्लीज किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि दिल जब टूटता है तो आवाज नहीं आती, बस आंखें हैं जो टूटे हुए दिल का हाल है बयां कर जाती। अच्छा, तन्हाई पे ही, द वर्ड वाज तन्हाई। अब हमने ये तो थोड़ा सा नेगेटिव सा, मतलब लो वाला फील देख लिया इस चीज का। अब मैं बात कर रही थी एक तन्हाई पॉजिटिव भी हो सकती है, विच इज सॉलिट्यूड, राइट? सो सॉलिट्यूड को अगर हम देखें तो सॉलिट्यूड एक ऐसी चीज है जहां पे आप साइलेंस को फील करते हो। और जैसा कि हमने आज शुरू भी किया शो, कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हो जाए तुम्हारे हाथ में, तो कुछ दिन तो गुजारो अपने साथ में। सो दैट इज सॉलिट्यूड, वेयर यू कैन नो योर सेल्फ कि आप क्या हैं आखिर। साइलेंस में ही तो आपको सारे आंसर्स मिलते हैं दैट द वर्ल्ड रिफ्यूजेस टू गिव यू। सो अभी इस चीज को, सॉलिट्यूड को, तन्हाई को जब हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि अर्ज किया है, हे प्रभु, जिसके सर पर हाथ है तेरा, उसे क्या ललचाएगा सवेरा, और क्या सताएगा उसे अंधेरा। हे प्रभु, जिसके सर पे हाथ है तेरा, उसे क्या ललचाएगा सवेरा, और क्या सताएगा उसे अंधेरा। तू ही मेरा, मेरा, मेरा। So guys, when you know that there's something, some energy which is always working for you, working with you, then you don't feel that loneliness. तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं और इस जिंदगी का मजा ले सकते हैं खुल के, क्योंकि जिंदगी कभी भाग रही है, कभी चल रही है, मगर रेत के भांति ये मुट्ठी से हर पल फिसल रही है। सो प्लीज अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इट्स टाइम फॉर अनदर पोएम। एंड मैंने पहले आपको हिंदी की पोएम सुनाई, बट अब मैं आपको एक इंग्लिश की पोएम शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम abroad as well and from different cultures, so they cannot, वो नहीं समझ सकते हिंदी, तो ये उनके लिए है। It is for my friends who cannot understand Hindi, so it's an English poem now, and this is very important for spreading some positivity, क्योंकि इसका टाइटल देखिए आप कैसा है, being boundaryless। okay, सो अभी आपने लॉकडाउन की सिचुएशन देखी है। आज कोविड की सिचुएशन को अगर आप देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं इसका डीपर मीनिंग, तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक को इट्स अफेक्टिंग एवरीवन एंड एवरीवेयर इन द सेम मैनर, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर नेशनैलिटी, सोशल स्टेटस। कोई अमीर नहीं है वायरस के लिए, ना कोई गरीब है, ना कोई देसी है, ना कोई विदेशी है। वायरस के लिए आप सब लोग बस एक 5 एलिमेंट से बनी हुई चीज हो। So, see, the basic law of nature is equality. So, गीता में भी लिखा है कि अगर इस धरती पर एक भी जीवात्मा दुखी होगी तो बाकी भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकते। So, we all are connected in some way, and I have loads of friends in India and abroad coming from different countries and cultures. So, this is a dedication and ode to all of you. I love you guys. And the title is Being Boundaryless. So, let's begin this one. What boundaries do we need? Why boundaries do we need? These are just created out of hatred, jealousy, and greed. Every child has 2 hands, 2 legs, 1 nose, 1 mouth, 2 eyes, and 2 ears. These boundaries are just there to instill some doubts and some fears. Won't you agree? White skin or black skin, both will have the red blood flowing beneath it. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, or person from any religion, all will appear exactly the same, just apart from their different get-up and outfit. This land, that land, my land, your land. Isn't it so stupid to fight over this? Land is just land, meant to live on it with utmost peace, harmony, and bliss. Boundaries are in mind. Boundaries are illusions. Boundaries are just meant to divide, and division always decreases power and pride. Being boundaryless will unite the globe into one whole unit. Being boundaryless will lead to more power, more harmony, and immense peace. Being boundaryless will lead to ultimate power in the hands of all. So let's make a world with no boundaries at all.
Because remember that united we stand and divided we fall. So, guys, it's really very important to understand that being boundaryless is very important. जब आप ये भेदभाव करना छोड़ देंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फीलिंग्स, डिविजन्स खत्म हो जाएंगे. हम लोगों को एक जो ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, वो हमारे अंदर इंग्रेव हो गई है कि अच्छा लड़ाई करो, डिवीजन करो, ये मुझसे अलग है, वो है. वही सारी फसाद की जड़ है, आई वुड से. और काइंडली जस्ट love each other, because love is the ultimate strength, ultimate power which can heal the world and every soul. So I'm sure that we will try to be boundaryless. ये हमारे पास है from a very lovely lady, and she's one of my favorites, Dr. Amit Kaur. I really miss you and I'm waiting for the lockdown to end and meet you soon. आपने मुझे शब्द दिया था सलामत, and that shows how beautiful this word is, how beautiful you are from inside and out. So सलामत, care, safety. आजकल हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, मगर अपनी प्रेयर्स में एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, वही काफ़ी है. अच्छी एनर्जी सेंड कर सकते हैं एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, हैप्पीनेस के लिए प्रे कर सकते हैं. क्योंकि वो कहते हैं ना कि द सेफेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इज टू रिमेन इन समबडीज प्रेयर्स एंड इन समबडीज हार्ट. सो ये बहुत ही प्यारा सा शब्द है. और इस पे मैंने उन लोगों के लिए कुछ लिखा था कि कई बार क्या होता है कि वी ऑल गेट सम काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड आई वुड नॉट से दैट it's a torture or something. Not, I don't want to use such strong word, but I would say it's a learning experience. मगर कुछ लोग उसको बहुत नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. अपना अपना है नजरिया. तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा था, और ये सलामत से कनेक्टेड है समवॉट. अर्ज किया है, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, मगर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, मगर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो चोट खा के ठान लेते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, और दूसरे वो जो जख्म पाकर प्रण लेते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला वो किसी और को नहीं होने देंगे. So guys, it's really very important to be in the second category, वरना ये प्यारी सी दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी. आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि you're going to do the same, you're going to be bitter. Please try to be better, and वो सेम चीज किसी और के साथ ना हो. मेक श्योर तभी आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको सिखाने के लिए, that it's so important to be sensitive and keep that humanity intact in you. एक और चीज थी मैंने लिखी थी जो इसी पर कि प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे. दरख्वास्त है ए खुदा तुझसे, आज तू इंसान को जरा इंसान से मिला दे. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वो ह्यूमैनिटी को इंटैक्ट रखें, क्योंकि अगर आपने इंसानियत खो दी तो फिर यू आर जस्ट लाइक अ डेड सोल इन अ लिविंग बॉडी. आप खुद भी कुछ फील नहीं कर पाओगे, एंड आसपास के लोगों को भी टेरेबल बना दोगे. सो उसका कोई फायदा नहीं है. लाइफ इज अ हेवनली ड्रीम, स्टॉप मेकिंग इट अ हॉरिफाइंग ड्रामा. तो ये उन लोगों के लिए जो हर चीज को ना मतलब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मसाला चलते रहे लाइफ में, शांति पसंद नहीं होती उन्हें. ऐसे मत बनिए. आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, फिर उन्हीं को खुद सॉल्व करते हो, फिर रोते हो. मतलब क्या, ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी जीने का.
बल्कि जो प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में उसको भी आप लोग ऐसे हैंडल करिए, कहते हैं ना हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो वैसा वाला टेम्परामेंट लाइए, अपनी सोच को वैसा बनाइए। क्योंकि थॉट्स दे बिकम थिंग्स, पावर ऑफ अफर्मेशंस, पावर ऑफ पॉजिटिविटी बकवास नहीं है। ठीक है, अब हम एक हिंदी वाली पोएम लेते हैं और इसका टाइटल है आज फिर गोद में मुझे ले ले माँ। So this is for all the mothers and the motherly love, because mother's bond, the motherly feeling, the motherly love is closest to our heart, and एक वो ही एक सेफ्टी जोन होता है जहाँ पे इंसान कितना भी टूटा हो वो बिखरता नहीं है। सो उसमें ये हम लोग मदर अर्थ को भी डेडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ डेडिकेशन टू ऑल द मदर्स देयर एंड ऑफ कोर्स आवर मदर अर्थ ऑल्सो। सो आज फिर गोद में ले ले मुझे माँ। बचपन पीछे छूट गया, बीत गया वो राहत का समा, बड़ा मैं आज हो गया, जीवन की मुसीबतों से हूं जूझ रहा, जिंदगी के थप्पड़ खा खा कर मैं अब थक गया हूं माँ, अपने आंचल में छिपा ले मुझे, थोड़ी राहत भरी सांसें लेना चाहता हूँ, जब गोद में तेरी खेला करता था वही दिन दोबारा देखना चाहता हूँ, कोई तो फिर से नखरे उठाए मेरे, थोड़ा सा कोई प्यार जताए, जिंदा हूं मैं भी, आखिर कोई तो ये एहसास दिलाए, आज फिर गोद में ले ले मुझे माँ, इतना ना मुझसे दूर तू जा, आके समेट ले अपनी बाहों में मुझको, थोड़ा सा आज फिर से तू प्यार जता। सो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग एक सेफ्टी जोन में जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। वो राहत भरी सांसें लेना चाहता हूँ। सब लोग बड़े हो गए हैं, हम लोगों ने सीख लिया अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाना, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने दिखाई अपनी वीकनेस किसी को तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बट देन हम सबके अंदर एक बच्चा है, वो सेंसिटिविटी मुझे नहीं लगता कि छिपाने की जरूरत है, मगर सही जगह दिखाने की जरूरत है। सो ब्रेक योर शेल्स एंड जस्ट कन्फाइड इन समवन। अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को, जो गोल्डन है, एक्सप्रेशन इज गोल्डन, उसे छिपाइए मत। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक्सप्रेस करिए, खुल के एक्सप्रेस करिए। ओके, सो आई हैव अ वर्ड फ्रॉम आयुषी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे ये शब्द दिया, और इन्होंने मुझे शब्द दिया है सफलता। सफलता, सक्सेस, राइट? सो सक्सेस की भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, सबके लिए सक्सेस अलग है। किसी के लिए अपनी फैमिली के साथ रहना सक्सेस है, किसी के लिए पैसे कमाना सक्सेस है, किसी के लिए नाम कमाना सक्सेस है, किसी के लिए कुछ भी ना करना सक्सेस है। सो किसी के लिए किसी को तंग करना सक्सेस है, तो किसी के लिए किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना सक्सेस है। तो अभी हम लोग सफलता को एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि जब सफलता आ जाती है तो इंसान के पास अहंकार भी आ जाता है। समटाइम्स वी फील सो हाई हेडेड, मगर आपको पता ही होगा कि हाई हेडेडनेस का रिजल्ट क्या होता है। यू हैव सीन रावण, ही वाज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड मोस्ट सक्सेसफुल बीइंग एट दैट टाइम, बट उसका अंत कैसा हुआ? अहंकार की वजह से। तो मैं आप इसमें एक शेर पहले शेयर करना चाहूंगी। अर्ज किया है, ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान, ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान, तो सारी कलाएं वो छीन लेता है, तो सारी कलाएं वो छीन लेता है जो उसने की थी प्रदान, करे पल पल सिमरन जो इस बात का, समझदार वही है इंसान। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल, एंड जब आपके पास सक्सेस आ जाती है तो आपको कुछ मतलब कई लोगों को होश नहीं रहता है कि उनको क्या हो गया है, उनके सर चढ़ जाती है वो सक्सेस, और पूरी दुनिया को दिख रहा होता है कि कैसे उनके सर पे वो सक्सेस चढ़ के बोल रही है, बस उनको ही नहीं दिख रहा होता, और वो इतनी गलतियां करते जाते हैं, और फिर ऐसे जो ऊपर चढ़े होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं और बहुत चोट लगती है। तो प्लीज बी हम्बल, स्टे हम्बल, पे ग्रैटिट्यूड टू द people around, to God, to yourself, everybody. There's a very, very thin line between self-confidence and arrogance. So you have to maintain that balance.
अब आयुषी, आपके लिए, आपके वर्ड के लिए शेर है। जो तूफानों में से कश्ती निकाल कर लाए वही हुए महान है। जो तूफानों में से कश्ती निकाल कर लाए वही हुए महान है। किनारों पर बैठकर धूप सेकने वालों की कहाँ कोई पहचान है। सो सक्सेस, सफलता आती है जरूर, बट देन इट कम्स एट अ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, कॉस्ट ऑफ योर परसिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ योर पॉजिटिविटी, कॉस्ट ऑफ योर गुड इंटेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि सक्सेस चाहिए मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए, नहीं। अल्टीमेट सक्सेस वो है कि आप एक वैल्यूएबल लाइफ कैसे जी रहे हैं। और जब आप एक वैल्यूएबल लाइफ जी रहे हैं तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं औरों के लिए भी। when you inspire others you evolve. So the basic mantra to success is कि आप दूसरों के लिए वैल्यू पहले क्रिएट करिए और वो लोग या यूनिवर्स आपको इन रिटर्न वो सक्सेस देगा और आपके कर्मों का फल देगा। आज के प्रोग्राम का बेसिक पर्पस ही यही है कि आई वॉन्ट टू शेयर द पावर ऑफ माई पेन टू स्प्रिंकल दैट पॉजिटिविटी। क्योंकि काफी लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे और अंदर से एंजाइटीज भी हो रही होंगी। तो थॉट जो होता है ना वो इंसान को या तो ब्रेक कर सकता है या मेक कर सकता है। और अगर शक्ति दी है आपको भगवान ने पॉजिटिव सोचने की और पॉजिटिव कुछ क्रिएट करने की, तो हमें करना चाहिए। तो ये सारी क्रिएशंस मेरी 15 साल की मेहनत है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ और पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम। तो हम बहुत सारे लोग हम में से फील कर रहे हैं आजकल कि हम लोग डार्कनेस में हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि हम लोग डार्कनेस में नहीं है। कहते हैं कि किसी से कुछ भी छीन लो मगर उससे उसकी उम्मीद मत छीनना, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपनी उम्मीद खो दी उस दिन उसने अपनी जिंदगी खो दी, मान लो। सो होप है जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। मुझे नहीं पता मुझे नेक्स्ट ब्रेथ आने वाली है नहीं आने वाली है, जस्ट द होप की आएगी। सो हम लोगों की जिंदगी चल ही होप्स पे रही है। एंड नाउ इट्स टाइम टू शेयर द पोएम डार्कनेस, which means that there's no darkness. Okay, the absence of light is not darkness. Actual darkness is the thought that light will never come again. वही hopes की जो बात करी मैंने. So the absence of light is not darkness. Actual darkness is the thought that light will never come again. Actual darkness is the devastating thought that after a loss, there will never be a gain. Actual darkness is losing hopes forever, thinking that dreams will materialize never. Actual darkness is when you die before you actually die. Actual darkness is when you think that beauty of magic in life is a myth and power of positive thinking is a lie. So don't let darkness win over you. Let your hopes breathe in whatever you do. So, is there any darkness? I'm sure there's not. Your heaven is ultimately in your hands, guys. Don't lose it. अभी हम लोग एक और शेर, अच्छा पहले मेरे पास एक वर्ड था तन्हाई, राइट। अभी ऐसा ही एक और वर्ड है मेरे पास जो मुझे भेजा है विशाल ने, और वो है अकेलापन। सो अगेन इट इज द सेम कंसेप्ट। ओके, तो इसमें मैं कुछ दो डिफरेंट शेर आपके साथ शेयर करूंगी और ये कुछ इस तरीके से हैं कि अकेलापन, राइट। सो इट इज, इसको मैं इस सेंस में लेती हूँ अब कि अकेलापन खाता है इंसान को, राइट। We all need, man is a social animal, we know that. So we all need that pampering, that love from somebody, somewhere. We need those, हम लोग ना, अच्छा एक बहुत अच्छी बात मुझे और याद आ गई इससे। हम सब लोग हमेशा सोचते हैं कि ये हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, प्यार हमें बाहर से मिल रहा है, विच इज नॉट ट्रू। आपको पता है हम सब एक बंडल ऑफ लव हैं, हम लोग एनर्जी हैं, वो लव हमें एक आउटलेट चाहिए होता है वो लव एक्सप्रेस करने के लिए।
जैसे मैं अगर लव हूं और आज मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं आप सब लोगों से इतना प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब लोग पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपने माइंडसेट को अच्छा अच्छा रखें, सो आई नीड एन आउटलेट, राइट? बट द लव, द एनर्जी इज विद इन मी। तो इसी तरीके से अकेलापन हम तब फील करते हैं जब हमें आउटलेट नहीं मिलता। सो एक इंसान हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे कोई हो ना हो। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, राइट? बट एक इंसान कभी नहीं आपको छोड़ता। वो कौन है? वो आप खुद हैं। सो जिस वक्त आपके पास कोई ना हो, उस वक्त आप प्लीज सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, अपने ऊपर वर्कआउट करिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, और तब तक कोई ना कोई आ जाएगा जिसको आपके उस प्यार की बहुत जरूरत होगी। वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें कोई समझाने वाला ना रहे। क्या है सही, क्या गलत, कोई बताने वाला ना रहे। वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें कोई समझाने वाला ना रहे। क्या है सही, क्या है गलत, कोई बताने वाला ना रहे। अधूरी सी है वो जिंदगी जिसमें कोई हक जताने वाला ना रहे। सो गाइज, जब आपके ऊपर कोई हक जताता है, आपके लिए केयर करता है, बोलता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो प्लीज घबराइए मत, और दुखी भी मत होइए, और फाइट भी मत करिए। समझिए कि वो उसका कंसर्न है, वो केयर है। हम लोग किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को तो शायद समझाने नहीं लगते, अपनी एनर्जी तो वेस्ट करते नहीं है। तो आउट ऑफ लव वो आपको समझा रहा है, आपके लिए केयर कर रहा है। तरीका कभी थोड़ा हार्श हो सकता है, कभी थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, बट इंटेंशन हमेशा सही होती है अपनों की। तो हक जताने वाले भी बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। चेरिश देम। और इसी से रिलेटेड, इसी डायरेक्शन में एक और भी है, ये भगवान के बारे में है कि अकेलापन क्यों आता है। अकेलापन इसलिए आता है क्योंकि कोई इंसान होता है, वो आपको छोड़ के चले जाता है। आप लोनली फील करते हो कि क्यों चला गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। बट देन वो एक तरीका होता है गॉड का उस इंसान को आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करने का, क्योंकि मे बी दैट पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू, मे बी ही इज हार्मिंग यू इन सम वे। तो इसमें अर्ज क्या है कि थोड़ा सीधा चलाएगा, थोड़ा टेढ़ा घुमाएगा, मगर जिस दिल में इज्जत और कद्र है तुम्हारी, खुदा तुम्हें आखिर में उसी दिल के दर तक पहुंचाएगा। सो प्लीज ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, ट्रस्ट ऑन योर लक, बिकॉज आपने इतने बुरे कर्म नहीं करे कि भगवान आपको किसी भी गलत इंसान के साथ या किसी भी गलत जगह रहने दे। तो अगर कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से चेंज हो रही है, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए और अपनी अच्छी इंटेंशंस के साथ आगे बढ़िए, और लाइफ में एक पर्पस लेकर चलिए, और प्लेजर क्रिएट करिए सबके लिए और अपने लिए। मेरे पास एक वर्ड आया है संजना कत्याल मम्मा की तरफ से, और वो चाहती हैं कि मैं एक शायरी शेयर करूं जिंदगी पे। सो जिंदगी पे तो मैंने बहुत सारे शेर अभी शेयर करे ही हैं। पहला था कि अर्ज किया है, जिंदगी कभी भाग रही है तो कभी चल रही है। जिंदगी कभी भाग रही है तो कभी चल रही है, मगर रेत के भांति हर पल ये मुट्ठी से फिसल रही है। तो आप प्लीज अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, एक भी सेकंड को वेस्ट मत करो। और जिंदगी पे और क्या था? अम्म, हाँ, वो ये था कि जिंदगी की इस राह में दर्द तो सभी को मिलता है। जिंदगी की इस राह में दर्द तो सभी को मिलता है, मगर चोट खा के कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि सारी दुनिया को, पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, और कुछ लोग जख्म पाकर प्रण लेते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला वो किसी और को नहीं होने देंगे। सो बीइंग बेटर और बिटर इज योर चॉइस, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था। सो जिंदगी इज कवर्ड। जिनका भी वर्ड जिंदगी था, प्लीज चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड अभी हमारे पास और एक वर्ड आया था जो अपूर्व ने हमें दिया था, मोहब्बत, और हर्ष ने हमें दिया लव, विच इज लाइक द सेम लाइंस। और लव पे मेरा आइडिया ये है कि अर्ज किया है, प्यार करे तो कोई दिल से करे,
प्यार करे तो कोई दिल से करे, रूह से करे। इश्क पाक हो उसका तो ही हमें मिले। प्यार करे तो कोई रूह से करे, इश्क पाक हो उसका तो ही हमें मिले। ये सूरत तो एक दिन मुरझा ही जाएगी, फिर दिल को बस दिल की बातें याद आएंगी। So guys, beautiful faces they fade one day, but a beautiful heart and a beautiful soul will forever stay. So आप लोग ऐसे लोगों को चूज करिए जो आपके दिल से, आपकी रूह से प्यार करते हैं, क्योंकि रूह हमेशा इटर्नली जवान रहती है और आपकी जो ब्यूटी है वो फेड हो जाती है, एक्सटर्नल ब्यूटी। सो जिस दिन आपकी ब्यूटी फेड हो गई, प्यार भी खत्म हो जाएगा उस इंसान का। तो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव। आई एम श्योर दैट हर्ष और अपूर्व आपको ये शायरी अच्छी लगी होगी। अपूर्व ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइम पे कुछ शेयर किया जाए, तो टाइम से रिलेटेड तो वो मेरा फेवरेट शेर है ना। अर्ज किया है, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। तो गाइज, जो आपका कल है वो चला गया है, प्लीज उसको, नोबडी लाइक्स टू रीड द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड नोबडी शुड रीड द ओल्ड न्यूज़पेपर, वरना आगे कैसे बढ़ोगे, नई चीजें कैसे सीखोगे। तो प्लीज अपने वक्त को अच्छे से चैनलाइज करिए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी है, वैसे अगर हम बात करें कि जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जैसे प्रेजेंट में अगर कोई क्राइसिस है मेरे पास, तो मेरे पास फील करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं उस क्राइसिस से डील कर रही हूँ, राइट। आई डोंट हैव द टाइम टू फील अबाउट इट बिकॉज आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। एवरी सेंसिबल पर्सन वुड डू दैट। जब हम प्रेजेंट में हैं, हम फील कब करते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनेस, हाईनेस कब फील करते हैं? हाई फील करते हैं पुरानी मेमोरीज जो अच्छी थी उन्हें याद करके, या फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा ड्रीम करके। और लो कब फील करते हैं? पुरानी मेमोरीज जो बिटर मेमोरीज थी उन्हें याद करके, या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ एंजाइटी क्रिएट करके अपने लिए। तो हाई हो या लो हो, फ्यूचर और आपका जो पास्ट है वो इल्यूजन है। प्लीज बी इन द प्रेजेंट, और इतना अपने ऊपर टॉल मत लीजिए इन चीजों का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो वक्त पे यही है कि अपना आज मत खोइए। वेट वेट वेट, शायद हमारे पास वर्ड्स आए हैं अभी। ओके, सो उत्कर्ष has given us, let me check what word he has put. Utkarsh wants to have a share regarding, okay, relationships. So now I have a word from Utkarsh, और ये है relationships, रिश्तों को लेकर। रिश्ते बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इस पर हमने एक शेर लिखा है, उत्कर्ष आपके लिए अर्ज किया है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें कोई समझाने वाला ना रहे, क्या है सही क्या गलत कोई बताने वाला ना रहे, अधूरी सी है वो जिंदगी जिसमें कोई हक जताने वाला ना रहे। सो यही हमारे जो प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं, बहुत अनमोल हैं, हमें उन्हें खोना नहीं चाहिए, बहुत प्यार से रखना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। आफ्टर ऑल कभी ना कभी लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट देन उनको बहुत कंस्ट्रक्टिवली डील करना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट्स दे अराइज, but when they're dealt with wisdom, they become bliss. So we learn about each other, and it's very important to respect each other's feelings. Let's divorce the disagreements, I always say. किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक ऐसा शेर आप लोगों के साथ शेयर करूं जो किसी को मिस करने के लिए डेडिकेशन हो। सो somebody is missing his sister, and उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि
अर्ज किया है, माना हमारा मिलना था जरूरी, माना हमारा मिलना था जरूरी, मगर हम तभी मिलेंगे जब वक्त की होगी मंजूरी। तो ये हम सब लोगों के लिए भी है कि आई नो दैट हम सब लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, मगर अभी वक्त नहीं चाहता है कि हम मिलें। सो हम जरूर मिलेंगे जब वक्त की होगी मंजूरी, और वक्त की मंजूरी बहुत जल्द होने वाली है। और अब समय है इस सेशन को क्लोज करने का with two of the most favorite शायरी, and one is on time and one is on money. So अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त को बहुत अच्छे से बिताएं, क्योंकि अर्ज किया है, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। तो वक्त जो है, टाइम जो है, वो पल 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 आपके हाथों से फिसल रहा है। एक भी ब्रेथ को मत वेस्ट करिए। वेस्टिंग टाइम इज अ सिन, एंड क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, जैसा कि सब लोग रोज कह रहे हैं, रोज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग बहुत तेज भाग रहे थे, आई एम श्योर यू रियलाइज दिस थिंग, और इसीलिए आज एक स्टॉप ओवर सा लग गया है, कंपल्सिव स्टॉप ओवर है। अब तो आप चाहो भी तो भी नहीं भाग सकते। तो उसमें था कि अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। गाइस सी, आज आप अगर ये चीज देखें और फील करें कि क्या चीज सबसे ज्यादा काम आ रही है। घर, जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप सुबह उठते थे और रात को सिर्फ सोने के लिए अपने घर आ जाते थे। और दूसरा आपकी फैमिली, राइट? तो जिनके साथ आप कभी टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, और कमा आप उनके ले रहे थे, बट वो ही दो चीजें आज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आ रही हैं, आपको सेफ रख रही हैं और आपको खुश रख रही हैं। सो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब हमें जरूरत होती है किसी चीज की बचने के लिए, तो ही हम उसको रिस्पेक्ट देनी शुरू करते हैं, या किसी चीज से हमें मतलब होता है तो ही, क्या हम उसे रोज इज्जत नहीं दे सकते? क्या हम उसे रोज चेरिश नहीं कर सकते? So it's very important to pay gratitude to the things which God has given you, because whatever is taken for granted is definitely taken away. अगर आप नहीं इज्जत करेंगे, नहीं कद्र करेंगे, तो आपसे वो चीज छिन जाएगी, आपको एक लाइफ का लेसन देने के लिए, सिखाने के लिए, विच कैन बी रियली हार्श ऑन यू एज वेल। सो कद्र करना सीखिए, और जो चीज आपके पास है उनका शुक्र मनाइए। I'm sure that you have enjoyed this evening today. और ये सब चीज़ें जो मैंने आज तक 15 साल में लिखी, कंपोज करी, अभी और बहुत सारी हैं, तो वो मैं बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद एक बुक की फॉर्म में दिल की आवाज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से आपने ऑनलाइन कंटेंट को इतना प्यार दिया है और इनकरेज किया है हमेशा मुझे, उसी तरीके से आप मेरी बुक को भी प्यार करेंगे, सराहेंगे और अपने पास रखेंगे और मुझे याद करेंगे। मे बी कभी किसी सिचुएशन में अगर आपको अपने आंसर्स ना मिल रहे हो, कभी आप लो फील कर रहे हो, तो शायद वो एक थॉट आपका माइंडसेट चेंज कर दे। मेरी इंटेंशन तो यही थी ये सब लिखने की, जो चीजें मुझे फील हुई उससे मैंने कैसे डील किया, या मेरे क्या थॉट्स आए, मे बी वो सेम थॉट्स और फीलिंग्स किसी और की भी हों और वो उस तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाए पॉजिटिव वे में। दैट वाज द इंटेंशन व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग एज दिल की आवाज। So, thanks for watching me today. Thanks for sprinkling all your blessings and love on me, as you always do. And stay positive, keep inspiring others. और अपने दिल की आवाज़ को एक्सप्रेस करने से कभी मत घबराइए, क्योंकि इंसान को डब्बे में ना सिर्फ तभी होना चाहिए जब वो अपनी आखिरी सांस ले चुका हो।